नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। शिक्षक नियुक्ति से संबंधित होने वाले काउंसलिंग को लेकर समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से हुई इस बैठक में जिलाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी हुए शामिल। मध्य प्रदेश पुलिस ने घोड़ासहन पुलिस के सहयोग से सटरकटवा गिरोह के 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में हुई थी चोरी की वारदात। बालू लदा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक को हिरासत में लेकर जांच में जुटी शिकारपुर पुलिस। सुगौली थाना क्षेत्र के दक्षिणी सुगांव पंचायत में आत्मनिर्भर बन रहे हैं किसान, कर रहे हैं उत्तम किस्म की केले की खेती। आज मनाई जा रही है मकर संक्रांति का त्यौहार। नरकटियागंज के बाजारों में सजी है तिल गुड़ की दुकानें, लेकिन कोरोना के कारण रौनक गायब। नीलगाय की आतंक से परेशान है मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के किसान। इन जानवरों के कारण फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। सुगौली थाना परिसर में किया गया शराब का विनिष्टीकरण। कुल 7281 लीटर शराब को किया गया नष्ट। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन सख्त। सुगौली प्रखंड कार्यालय में बिना मास्क पहने 24 लोगों का काटा गया चालान। एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुण्यतिथि पर किया पुष्प अर्पित। मेसौढ़ा गांव के बीमार व्यक्ति को सहायता राशि देकर की मदद। कुंडवा चैनपुर पुलिस एवं एंटी लिकर टास्क फोर्स ने कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र में की संयुक्त रूप से छापेमारी। रक्सौल में मोटरसाइकिल और साइकिल के बीच हुई टक्कर। मोटरसाइकिल एवं साइकिल सवार दोनों बुरी तरह जख्मी। सूबे के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक नियुक्ति से संबंधित होने वाले काउंसलिंग के सफल आयोजन हेतु राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए काउंसलिंग का कार्य सुनिश्चित किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का प्रयोग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ शिक्षा आदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। गौरतलब है कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित काउंसलिंग 17 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाली है। मध्य प्रदेश पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन पुलिस के सहयोग से सटरकटवा गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 5 और 6 जनवरी 2022 की बीच रात्रि में मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में फुट्टू मोबाइल दुकान की शटर तोड़कर मोबाइल की चोरी की घटना हुई थी। इस घटना का अनुसंधान करने मध्य प्रदेश की पुलिस घोड़ासहन आई थी। घोड़ासहन पुलिस के सहयोग से 2 अभियुक्तों ओसी अख्तर उर्फ अमन देवान, पिता शमसुद्दीन देवान, ग्राम पकड़ी टोला, थाना घोड़ासहन, तथा साबिर देवान, पिता यूनुस देवान, ग्राम घोंघिया, थाना जितना को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ओसी अख्तर उर्फ अमन देवान की निशानदेही पर ओसी अख्तर के घर में जमीन को खोदकर छुपा कर रखा गया चोरी का 33 मोबाइल भी बरामद किया गया है। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत लगभग 10,000 रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध अग्रतर विधि संबद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दोनों राज्यों की पुलिस के संयुक्त प्रयास से अपराध की इस बड़ी घटना के उद्भेदन में सफलता मिली है। नरकटियागंज में आज मकर संक्रांति का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तिथि सूर्य देव की चाल तय करती है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास की समाप्ति होती है। इसी के साथ ही सभी मांगलिक कार्य आज से प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर बाजार में कई तरह के तिलकुट उपलब्ध हैं। साथ ही चंपारण के मशहूर मरचा चिवड़ा और मीठा की दुकानें सज धज कर तैयार हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड गुड़ के तिलवे की हो रही है। लेकिन
कोरोना को लेकर बाजार में रौनक पहले जैसा नहीं दिख रहा है, जिसके चलते अपनी जमा पूंजी लगाकर दुकानदार दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पहुंचने से निराश हैं। गौरतलब है कि मकर संक्रांति में दही चूड़ा के साथ तिलकुट का काफ़ी महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन तिल खाकर ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लोग काफ़ी उत्साह के साथ मकर संक्रांति मनाते हैं। इस बार बाजार में सफ़ेद तिल, काले तिल के साथ साथ खोया वाला तिल और गुड़ वाले तिल बिक रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहा है? कोरोना काल में बहुत दिक्कत हो गया है। ग्राहक का तो ये नहीं है पता ठिकाना। हम लोग सुबह से दुकान सजा करके बैठे हुए हैं, खड़े हैं। अगली खबर नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने धूमनगर से अवैध खनन कर ले जा रहे बालू लदे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। और हैरानी की बात है कि जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली पर नगर परिषद का बोर्ड लगा हुआ है। पुलिस ने ट्रैक्टर के साथ चालक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चालक की पहचान गदियानी टोला निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि धूमनगर में हड़बोड़ा नदी से अवैध बालू का खनन कर लाया जा रहा था। तभी सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए धूमनगर चौक के समीप ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत स्थित डीह गाँव में किसान रामप्रीत कुशवाहा ने केले की उन्नत खेती कर न केवल अन्य किसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि समृद्धि की राह भी तैयार कर ली है। अब तक स्थानीय बाजारों को दूसरे जगहों के केले पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन किसान रामप्रीत का यह प्रयास अगर सफल रहा तो सुगौली व चंपारण केले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा। कभी हम बाहर के केले खाते थे, पर आने वाले दिनों में चंपारण में उत्पादित केले को बाहर भेजा जा सकेगा। रामप्रीत ने प्रारंभिक स्तर पर 1 एकड़ में उन्नत किस्म के फसल लगाए हैं। केले की खेती कर रहे किसान रामप्रीत कुशवाहा ने बताया कि बाबा पंचमुखी एग्रीकल्चर कंपनी के अध्यक्ष प्रदीप सर्राफ किसानों को खेती के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चलाकर प्रखंड के कई क्षेत्रों में इस तरह के अभियान चला रहे हैं, जिससे प्रेरित होकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कम समय में कम लागत से अधिक उत्पादन वाले विधि से खेती करने में जुट गए हैं। उनके खेतों में अब केले लहलहाने लगे हैं। प्रखंड कृषि पदाधिकारी सिद्धनाथ राय ने बताया कि किसानों में जागरूकता आई है। देखिए एसटीवी न्यूज़ के सुगौली संवाददाता मुन्ना कुमार की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम पहुंचे हैं सुगौली प्रखंड क्षेत्र के दक्षिण सुगांव पंचायत के डीह गांव में, और इस वक्त हम खेत में मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक केले की खेत यहां पर लगाई गई है, और हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सह एपीओ प्रदीप सर्राफ जी। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज ये पहुंचे हुए हैं, इस संबंध में कुछ हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद एसटीवी। धन्यवाद आपको भी मुन्ना जी, एसटीवी को भी धन्यवाद। हम ये बात करेंगे कि केले की जो खेती की गई है, इस संबंध में कुछ आप बताइए। देखिए, हमारे बगल में किसान, प्रगतिशील किसान है रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा जी, और अपने विधि के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा इन्होंने इतना जिज्ञासा और इतना, समझिए एक प्रकार से कहें कि जो हमारा चंपारण कृषि प्रधान है जिला है, और हम लोग जिस देश में रहते हैं 80% जहाँ किसान रहते हैं, उस किसानी को इन्होंने एडप्ट किया है। और इनके बारे में बता दूं, ये रिटायर मिलिट्री मैन है, सेना से रिटायर होकर के और कृषि के क्षेत्र में जुड़े हैं। और आप जब देखिएगा, इसको बारीकी से समझिएगा कि केले के खेती के साथ साथ इन्होंने आलू की खेती की है, जो अभी दिखाई दे रही है। तो क्या इसमें जो है कि कितना पौधा केले की खेती लगाइएगा और क्या इससे प्रॉफिट होगी? देखिए, 1 एकड़ में यह खेती की गई है। एक प्रकार से कहें, जो सपना है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि बहुफसलीय खेती करके किसानों की आय को दुगुना करें, उसी के क्षेत्र में रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा जी ने केले के साथ साथ आलू की खेती की है। और इसके आय, जहाँ तक मुनाफा और लागत के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यह जो नस्ल है केले का, G9 सिंगापुरी इसको हम लोग कहते हैं, और लगभग 1200-1250 पौधा इसमें लगा है। और मुझको लगता है 1 एकड़ में कुल मिला के अभी का जो दृश्य है, प्रकृति आपदा
से अगर हम लोग बच जाते हैं जी, जी। तो लगभग 2 से 2.5 लाख आमदनी होगी इससे। तो फिर ये क्या कहिएगा उन किसानों के लिए जो अभी किसान जो अभी बैठे हुए हैं, उन किसानों के लिए क्या कहिएगा इस तरह का? देखिए, अपने पूरे ज़िले के किसानों को मैं एक प्रकार से कहूँ जी, तो यह एक माने समझिए उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत रामप्रीत जी ने किया है। जी, जी, और मैं किसानों से आग्रह करता हूँ जी, कि किसान अपने आप को मजबूर ना होकर मजबूत बने, जी। इच्छा शक्ति अपना मजबूती से जी, किसानी में लगे। जी, और जब किसानी में लगेंगे जी, तो नए तकनीक के आधार पर अब खेती बाड़ी हो रही है। जी, तो ये भी एक नए तकनीक का इजाद किया गया है जो जी। हम लोग सुनते आ रहे हैं वर्षों से जी, कि हाजीपुर का केला, हाजीपुर का केला। जी, मैं कहता हूँ कि आने वाले दिन में रामप्रीत जी का अनुसरण करते हुए लोग जी, अब चंपारण के केला के तरफ मुड़ेंगे। जी, और केला के साथ साथ जो बहुफसलीय खेती आलू हुआ है, जी, लेकिन आने वाले दिन में जी, मैं अपने एफपीओ के माध्यम से जी, सभी किसानों को आग्रह कर रहा हूँ कि आप जी। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने। जी, और रामप्रीत जी एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जी, रामप्रीत जी के खेत को भी आप आके देखें। जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक और बात मैं बता रहा हूँ, जी, जो भारत सरकार ने इजाद किया है कृषि संबंधित जो भी नया टेक्नोलॉजी, जी, राज्य सरकार भी इजाद कर रही है। जी, लेकिन तकलीफ होता है कि राज्य सरकार के तथाकथित कुछ कर्मचारी लोग हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर वो कर्मचारी लोग, पदाधिकारी लोग सुन रहे हैं जी, तो ये सुन लें जी, कि तथाकथित कर्मचारी और पदाधिकारी जी, को आना चाहिए। जैसे इस पंचायत में हम लोग दक्षिणी सुगांव पंचायत में यहाँ मौजूद हैं, जी, तो यहाँ भी किसान सलाहकार होंगे, जी, कार्यरत होंगे। जी। लेकिन अभी तक यहाँ इनके पास नहीं आए, नहीं है। पूछने भी नहीं आए। जबकि इतना बड़े खेती पैमाने पर की गई है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई। मैंने इतना बड़ा चैनल बना है कृषि विभाग का, जी, लेकिन कृषि पदाधिकारी अब तो कृषि सरकार तो हर चीज में अनुदान दे रही है, जी, जी, प्रोत्साहित कर रही है, जी, जी, प्रशिक्षण दे रही है। जी, लेकिन अभी तक मैं धन्यवाद दूंगा दैनिक जागरण अखबार को, जी, जो उन्होंने पूरे बिहार में इस आलू और केले के खेती को और रामप्रीत जी को प्रमुखता से दैनिक जागरण समाचार में प्रकाशित हुआ है। जी, और आपको भी मैं बधाई दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं कि आप अब किसानों के तरफ चैनल और प्रिंट मीडिया के लोग आ रहे हैं। जी, ये बहुत खुशी की बात है। जी, लेकिन साथ साथ एक चेतावनी कहिए, चाहे जो कहिए, जी, मैं पदाधिकारी कर्मचारियों लोगों को कह रहा हूं जी, कि आप खेतों में घूमिए और खेत में घूम करके जी, किसानों को सुविधा प्रदान कीजिए। इसी के लिए आपको वेतन तनख्वाह दिया जा रहा है। और नहीं तो आने वाले दिन में हम अपने कंपनी के माध्यम से सरकार को भी मैंने ज्ञापन दिया है जी। और आगे भी जो होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर क्या कहेंगे वो किसान है जो अभी उन लोगों का आना चाहिए, ये कहीं से ना कहीं से भूले हुए, आप अपने तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, अब हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं मुन्ना जी, लेकिन हम लोग इस काम में लगभग 1.5-2 साल से लगे हैं। जी, किसानों को हम लोग संगठित कर रहे हैं। जी, और अभी एक किसान गोष्ठी भी उत्तरी श्रीपुर में हुई थी, जी, वहाँ भी हम लोग नई नई तकनीक के बारे में जानकारी किसानों को दे रहे हैं। किसान टूटा हुआ है, जी, लाचार है, जी, असहाय है, अभी तक उसको कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं है। जी, हम लोग धीरे धीरे प्रोत्साहित कर रहे हैं और इसी एफपीओ के माध्यम से आने वाले दिन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। खास करके सुगौली और चंपारण में एक बदलाव आएगा जी, जो इसकी शुरुआत एक प्रकार से कहिए देश में एक जी। उदाहरण बनेगा। पंजाब हरियाणा भी आपका चंपारण होने जा रहा है। चंपारण के लोग केले के स्वाद लेंगे। पूरे हाँ, एकदम अब हाजीपुर के साथ साथ बिहार के हम हैं, बिहारी हैं, जी, तो हाजीपुर के साथ साथ अब चंपारणी केला का भी लोग जी। स्वाद लेंगे और इसका पूरा श्रेय रामप्रीत जी को जाता है। जब यहाँ से तो जो हम शुरू बात होगा, करते हैं यहाँ पे जो है कि रामप्रीत जी भी हैं यहाँ पे, जो पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या आप कहेंगे इस यही है, बाकी प्रदीप जी ने कह ही दिया। अब यहाँ के सवाल लेने के लिए तो यहाँ क्षेत्रीय लोग हो गया। जी, अब यहाँ से क्या मतलब पूर्वी पश्चिमी चंपारण क्या बिहार में पूरा जाएगा तो पूरा लोग जागृत होंगे। जी, जी, अब देख करके लोग मतलब एक से देख कर कोई जागृत होता है, जी, तो लोग देख कर जागृत होगा। अब यहाँ कुछ लोग आपके माध्यम से जो देखेगा, जी, यहाँ मेरे से कुछ बात करने लोग आएंगे, जी। पूछेंगे कैसे क्या बीज लगा है, नहीं लगा, आलू जी। कैसे क्या किए हैं, जी, तो उनके हम कुछ गाइड करेंगे, समझाएंगे। जी। अब फिर- रही कि सचमुच है जो इन्होंने बोला है कि सरकार से जो को मिलना चाहिए जी, अनुदान क्या मिला है, आज तक जो सच्चाई है जी, कि किसी ने पूछने तक नहीं आया क्या है, नहीं हुआ। जी। अपने बल पर हम लगे हुए हैं, अपना करके दिखाएंगे, करेंगे। तो उन किसानों के लिए क्या कहिएगा? एक बहुत बड़ी आप देखिए, हम लोगों का काम है, एक तो सबसे बड़ी बात की मैं सरकार का कह रहा हूँ आज जी, आपके माध्यम से, जी,
सरकार सही में कृषि लोग कह रहे हैं कृषि, लेकिन हकीकत में देखा जाए ग्राम जमीनी रिपोर्ट में जी सरकार नहीं कुछ कर पाती, सच्चाई है सामने। आप इस प्रेजेंट में यहाँ पर आप हैं, जी ये देखिए चीज़ को उठाइए, आवाज़ उठाइए जी कि सरकार तक पहुँचे, जी और जो सरकार चाह रही है कम से कम किसानों लोग को मिले। जी आज बताइए, खाद प्रदीप जी, खाद नहीं मिल रहा है, जी लोग लाइन लग करके यूरिया लेने जा रहा है, जी डाई नहीं मिल रहा है, कैसे लोग खेती करेगा? जी नेतागिरी करने से खेती नहीं होगा, किसान लोग मर जाता है, कहाँ से आएगा? अब हमारी देखिए, इसमें कितने बार हमने खाद दे दिया, कितने बार इसमें दवा छिड़क दिया, खाद इसमें दिया गया है कितने बार? इसमें तो अभी तीसरा बार हो गया। लगभग कितना पौधा रोपा गया है? 1250-1300 समथिंग इसमें है अभी। जी तो फिर ये कब तक अब इसमें देखिए डेली आदमी लगता है, इसका ये पक जाता है तो इसको काटने के लिए पत्ते काटे जाते हैं, जड़ पर सिंचाई हुआ है, अभी पानी डालेगा, जी अभी परसों नरसों फिर यूरिया डाला गया है अभी, जी इसके पहले उसमें इस पर छिड़काव हुआ है ठंडा का, प्लस दवा का, मतलब कीड़ा का छिड़काव हुआ है। जी तो अब यही समय पर हमको नहीं मिलेगा कहीं, जी तो कहाँ जाएंगे हम, जी। कहाँ खोजने जाएंगे? सरकार के खूब दे रहे हैं, मिल रहा है, जमीन पर कुछ नहीं मिल रही है, तो इस हाँ धरातल पर नहीं मिल रही, इस चीज़ को आप लोग उठाइए। जी हमारे नेतागण हैं, यहाँ का क्षेत्रीय हमारे हैं, आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, ये अपना आगे लोग उठावे, तो हम लोग साथ हैं जी। बस। तो एक सवाल और है प्रदीप जी से कि आप जो है कि किसानों के लिए एकदम जो है कि धरातल पर उतर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बात की जाए सरकार की, जो राज्य सरकार है, तो धरातल पर नहीं उतर पा रही है देखा जाए तो। देखिए, इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। जी जिस प्रकार से किसान लोग आगे आ रहे हैं, जी मैं लगातार क्षेत्रों में, गाँव में घूम रहा हूँ, जी। खेतों में घूम रहा हूँ, जी किसान भी अब आगे आ रहे हैं जी और किसानों की समस्याओं को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जी कलेक्ट करके इस मन में बिंदुवार हम लोग सरकार को आकृष्ट कर रहे हैं जी कि यह पॉइंट पे समस्याएं आ रही हैं, जी और मुझको लगता है समस्याओं का निदान भी हो रहा है। जैसे रामप्रीत जी कहे हैं, अभी फर्दर कुछ आया था कि हाँ यूरिया का, लेकिन अब यूरिया पर्याप्त मात्रा में आ गया है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं, लेकिन जो किसान हमारे ग्रुप में अभी आ गए हैं, उनकी एक एक समस्याओं के निराकरण के लिए मुझको लगता है तुरंत ये जादू का छड़ी तो किसी के पास होता नहीं है, लेकिन अब एक कंपनी हो गया, एक सरकार हो गया, दोनों का बीच का कोऑर्डिनेशन निकाल के एक एक समस्या के निराकरण के लिए हम लोग लगेंगे। हमको उम्मीद है कि आने वाला 1 साल में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मतलब सफलता मिलेगी। सफलता भी मिलेगा, किसानी के तरफ अब लोग जुड़ेंगे भी, और जो भी समस्याएं हैं अपने स्तर से कंपनी के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी निराकरण का एक एक कदम उठाया जा रहा है। आने वाले दिन में इसका लाभ किसानों को मिलेगा। सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर खेती किया गया है, और इससे सीखने को मिलेगा किसानों को। किसान जो है कि इससे सीखेंगे कि किस तरह खेती किया जाता है, और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यहाँ के जो खेती के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो यहाँ घुड़परास जैसे हैं कि आते हैं तो फसलों को बर्बाद कर देते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि कि घुड़परास यहाँ पे नहीं आए और फसलों की बर्बाद ना हो, किसान जो है कि किसानों की नुकसान नहीं हो। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के किसान जहां एक तरफ प्राकृतिक की मार का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीलगाय के आतंक से भी किसान परेशान हो गए हैं। नीलगायों की झुंड गेहूं, गन्ना, आलू, सरसों आदि फसलों को बर्बाद कर रही है। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन जंगली जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने से ज़्यादा इनके पैरों से फसल की बर्बादी हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रखंड के किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। किसानों ने बताया कि 24 घंटे की रखवाली करना संभव नहीं है। इसे भगाने के लिए खेतों में पुतला खड़ा किया हुआ है, साथ ही पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, लेकिन नीलगाय के झुंड फसल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सुगौली थाना परिसर में कच्चा स्प्रिट व देसी चुलाई शराब को विनिष्ट किया गया है। थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल व एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सदर अनुमंडल राजीव रंजन की उपस्थिति में कुल 7259 लीटर स्प्रिट और 22 लीटर देसी चुलाई शराब यानी कुल 7281 लीटर शराब को विनिष्ट किया गया। इस बाबत थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि जब्त शराब 1281 लीटर विनिष्ट कर दिया गया है और आगे छापेमारी की जा रही है। शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी लगातार चल रही है, जिससे तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाई जा रही है। रात्रि गश्ती को और तेज कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर तस्करों को
बख्शा नहीं जाएगा और वैसे लोग जल्द सलाखों के पीछे नजर आएंगे। मौके पर प्रशिक्षु दरोगा विश्वजीत कुमार, एसआई दिलीप कुमार सिंह एवं पुलिस बल के जवान मौजूद थे। सुगौली में कोरोना संक्रमण के पुनः बढ़ते प्रभाव को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा के नेतृत्व में राजस्व अधिकारी नेहा कुमारी ने अहले सुबह से मास्क नहीं पहनने वालों का चालान काटा। अहले सुबह से ही सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया, जहां मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना लेकर रसीद काटी गई। इस दौरान बगैर मास्क पहने प्रखंड कार्यालय व कार्यालय के समीप एनएच मुख्य पथ पर लोगों का मास्क जांच किया गया और बिना मास्क वाले लोगों से जुर्माने के तौर पर 50-50 रुपए की राशि लेकर 24 लोगों से 1200 रुपए की फाइन वसूली गई। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि मास्क पहने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। लोगों से कहा कि आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह भीड़ भाड़ न लगाएं और जरूरी काम हो तो मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। हर हाल में कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन करें। गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिवहर से अगली खबर है। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित स्वर्गीय रघुनाथ झा की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ विधान परिषद सदस्य फारूक शेख ने मेसौढ़ा रामबाबू गुप्ता के आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। अपने संदेश में एमएलसी मोहम्मद फारूक शेख ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें महान देशभक्त एवं समाजवादी नेता बताया। मेसौढ़ा पंचायत के रामबाबू गुप्ता के दरवाजे पर फूल माला पहनाकर राजद के एमएलसी फारूक शेख का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित स्वर्गीय रघुनाथ झा की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। आज पंडित जी रघुनाथ झा जी का पुण्यतिथि है। आज हम लोग रामबाबू गुप्ता जी के दरवाजे पे आज माला जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग शामिल हुए और उनका पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। और रघुनाथ झा जी का देन है जो शिवहर आज जिला है। शिवहर के पूरे बिहार के मजबूत पिलर में से, और इनको लक़ब भी मिला हुआ है शेरे बिहार का, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है पूरे बिहार में। आज पंडित रघुनाथ झा जी की पुण्यतिथि है। शिवहर को बनाने वाले, उन्होंने शिवहर को बनाया जरूर है, अभी स्थापित नहीं हुआ, और स्थापित करने के लिए उन्हीं के जैसा सजग और मजबूत नेतृत्व चाहिए। आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि जहां जिस दल से भी नेता निकलने वाला हो, ऐसा जो शिवहर को आगे तक लेके जाए, जैसा पंडित रघुनाथ झा जी लेके गए थे, हम लोग उसकी तैयारी में लग गए हैं। और हमको पूरे शिवहर को यह संदेश देना है कि किसी भी दल से जो नेता जिसमें पंडित रघुनाथ झा जी जैसा कर्मठता और छवि दिखे, उसको चुन लेना है और शिवहर को एक नया पंडित रघुनाथ झा देना है। आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं। धन्यवाद। पंडित रघुनाथ झा जी के पुण्यतिथि पर मैं उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। और आज हमारे मुखिया रामबाबू गुप्ता के दरवाजे पर, हालांकि कोविड के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है, और हम इसी शब्द के साथ बात खत्म करेंगे कि रघुनाथ झा सबके थे, और इसी याद के साथ हम लोगों ने उनको खाजा अकीदत पेश किया है और शेरे बिहार को याद किया है। और एमएलसी फारूक शेख ने मेसौढ़ा वार्ड नंबर 9 में पहुंचकर आमोद ठाकुर को सहायता राशि देकर मदद की। गौरतलब है कि आमोद ठाकुर लीवर की सूजन होने की वजह से बीमार चल रहे हैं। वहीं 2 दिन पूर्व पिपराही के वार्ड नंबर 4 में 2 सगे भाई की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनके परिजनों से मिलकर भी उन्होंने दुख जताया और शोक संवेदना व्यक्त की। कुंडवा चांदपुर पुलिस एवं एंटी लिकर टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से शुक्रवार को थाना क्षेत्र के संभावित शराब ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी दल में थाना अध्यक्ष रमन कुमार के अलावे पुलिस अवर निरीक्षक अजीत कुमार, सहायक अवर निरीक्षक आर.के. शर्मा आदि मौजूद थे। कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर, मेसौढ़ा, खड़ुआ एवं बसंतपुर में यह छापेमारी की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि छापेमारी के दौरान कहीं से भी शराब बरामद नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि शराब कारोबारियों के खिलाफ इस तरह का अभियान हमेशा चलता रहेगा। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब धंधेबाजों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस फोर्स टीम का गठन किया गया है। मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बैठनिया भानाचक पंचायत के सीमावर्ती इलाके से 4 कार्टून देसी नेपाली शराब बरामद किया गया है। शराब जब्ती मामले में 2 शराब धंधेबाजों को चिन्हित कर दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इन 2 शराब धंधेबाजों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। वहीं शराब धंधेबाज भागने में सफल रहा। इस छापेमारी दल में एएसआई संजय कुमार समेत हल्का चौकीदार की उल्लेखनीय भूमिका रही। कि लाल सरैया में अरविंद कुमार चौबे, पिता सत्यनारायण चौबे दारू के नशे में है और इनके परिजन इनको घेर कर रखे हुए हैं ताकि भाग नहीं पाए। सूचना थाना को दी गई
थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जोगेंद्र प्रसाद को भेजा गया। तत्क्षण उन्हें वहाँ से जाँच हेतु मुफस्सिल ले जाया गया और मुफस्सिल से जाँचों उपरांत पीने की मात्रा 165 पाया गया। तदनुसार इधर कोविड जाँच कराते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। एक अन्य मामले में मझौलिया पुलिस ने एक पियक्कड़ अरविंद कुमार चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इसके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया गया है। अरविंद कुमार चौबे साकीन लाल सरैया चौबे टोला वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है, जो शराब पीकर हंगामा कर रहा था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसमें छिद्र करके कोई व्यक्ति देसी विदेशी शराब का होम डिलीवरी कर रहा है। इसके सत्यापन में सानी संजय कुमार को भेजा गया। सानी संजय कुमार त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पहुँचे, लेकिन दो कारोबारी था जो इनको देखकर भागने लगा। चौकीदार द्वारा इसकी पहचान की गई। दोनों कारोबारी की पहचान कर ली गई है। इनके पास इस झोपड़ी की तलाशी लेने में के बाद इसके झोपड़ी से करीब 121 बोतल 300 ml का देसी नेपाली शराब बरामद हुआ है तथा झोपड़ी को सील कर दिया गया है। बरामद हुआ। 2 व्यक्ति को नामित करते हुए FIR दर्ज किया गया और गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। रक्सौल में कल रात करीब 8:30 बजे एक मोटरसाइकिल ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। यह घटना रक्सौल नकरदेई चौक के समीप की बताई जा रही है। घटना में मोटरसाइकिल एवं साइकिल सवार दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नकरदेई थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे, जिसके बाद घायलों को डंकन अस्पताल भेजा गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए स्वच्छ रक्सौल के संस्थापक रंजीत सिंह ने कहा कि इस टक्कर में साइकिल सवार तथा मोटरसाइकिल सवार दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि रक्सौल कैनाल नहर पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।